एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि योयो यिनशाओ से कहती है, आप मुझे फूल क्यों दे रहे हैं। तो यिनशाओ कहता है, जब कोई लड़की गुस्से में होती है तो उसे फूल देने पर वो खुश हो जाती है। योयो वो फूल नहीं लेती और यिनशाओ से कहती है, आप मुझे फूल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था। इतना कहकर योयो अपना मुंह फेर कर वहाँ से जाने लगती है। तो यिनशाओ योयो को रोकता है और कहता है, योयो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो। तो योयो कहती है, माफ करना, लेकिन मैं आपको पहले ही काफी ज्यादा मौके दे चुकी हूँ। तभी यिनशाओ योयो को एकदम से हक कर लेता है और उसे कहता है, बेबी आई एम रियली सॉरी, मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं सच में ऐसा दोबारा कभी भी नहीं करूंगा। अब तुम मुझे माफ कर दो, ठीक है। तो योयो कहती है, ये नीचैन आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। ये नीचैन सेम चीज फिर से कहता है, तुम बस मुझे माफ कर दो। फिर योयो सोचने लगती है, क्या मुझे इसको माफ कर देना चाहिए, फिर से माफ कर दूं इसको। तभी ये नीचैन योयो को किस करने लगता है और यहाँ वहाँ टच करने लगता है। थोड़ी देर बाद योयो यिनशाओ को रोक देती है। तो यिनशाओ कहता है, लेकिन क्यों, मुझे तुम चाहिए। तो योयो यिनशाओ को धक्का देती है और फिर कहती है, मैं अचानक से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, तो आप यहाँ से हट जाओ। उसके बाद योयो बाथरूम में चली जाती है और अपना फेस वॉश करने लगती है और साथ ही साथ सोच रही होती है, योयो क्या तुम उन चीजों को भूल गई हो जो तुम्हें चोट पहुंचाती है। तुम्हें बार बार उकसा रहा है, लेकिन तुम उसे रोक क्यों नहीं पा रही हो। मैं उसे खुद पर और कंट्रोल नहीं करने दे सकती हूँ, मुझे खुद का मालिक खुद ही बनना है। फिर योयो बाथरूम से बाहर आती है तो यिनशाओ वहीं दरवाजे पर खड़ा था और वो योयो से कहता है, क्या तुम सच में अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूं अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो। फिर योयो कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे थोड़ा सोना है। फिर यिनशाओ कहता है, हाँ ठीक है, चलो मैं आज रात तुम्हारे ही साथ सोऊंगा, अगर तुम्हें फिर भी अनकंफर्टेबल फील हो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूंगा। उसके बाद योयो सो जाती है और ये नीचैन उसे देखे जा रहा था और उसे गुड नाइट कहता है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं और यानयान का घर दिखाते हैं। वहाँ पर यानयान लिंगफेंग से कह रही होती है, लिंगफेंग ये नीचैन मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। फिर लिंगफेंग कहता है, कल उसके डैड का बर्थडे है, शायद इसीलिए वो। तभी बीच में फिर से यानयान बोलने लगती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है लिंगफेंग, कल तुम्हें ये नीचैन की फैमिली में जरूर जाना चाहिए। लिंगफेंग कहता है, हाँ मैं जाऊंगा, आज सुबह मिलने से पहले ये नीचैन ने मुझे कॉल भी किया था। फिर यानयान इससे कहती है, तुम जाओगे तो क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले जा सकती हो। लिंगफेंग कहता है, क्या तुम वहाँ पर जाना चाहती हो। यानयान कहती है, हाँ लिंगफेंग तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो, ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, मैं अच्छे से रहूंगी, ठीक है ना। लिंगफेंग कहता है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो यानयान कहती है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं जानवरों की तरह नहीं रहूंगी, मैं आराम से रहूंगी वहाँ पर। फिर लिंगफेंग कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम पार्टी में बस मेरे साथ साथ रहोगी। यानयान हाँ बोल देती है। उसके बाद हमें ये नीचैन का घर दिखाते हैं जहाँ पर यानयान और लिंगफेंग आए हुए हैं। लिंगफेंग यानयान को बताता है, अंकल इनकी तबीयत खराब रहती है, तो इसीलिए उन्होंने कुछ ही मेहमानों को बुलाया है जो अच्छे बिजनेसमैन है और कुछ पुराने दोस्त और जिनका अच्छा बिहेवियर है, तो तुम मेरे साथ ही रहना, समझ गई। यानयान कहती है, हाँ मुझे ये पता है। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। योयो दरवाजा खोलती है और कहती है, वेलकम मिस्टर लू। फिर योयो यानयान को देखकर कहती है, तुम भी आई हो। यानयान योयो से कहती है, हाय वो लेडी, हम लोग फिर से मिल गए। योयो भी उसे वापस हेलो बोलती है। तभी ये नीचैन अंदर से आता है और कहता है, योयो कौन आया है। योयो बताती है, मिस्टर लू और उनकी गर्लफ्रेंड आए हैं। फिर ये नीचैन यानयान से पूछता है, सो यानयान तुम यहाँ पर क्यों आई हो। यानयान ये नीचैन को बताती है, मैंने लिंगफेंग को कहते हुए सुना था आज अंकल येन का बर्थडे है, इसीलिए मैं उनसे मिलने यहाँ पर आना चाहती थी। क्यों, क्या हुआ ये नीचैन, क्या तुम मुझे यहाँ पर देखकर खुश नहीं हुए। फिर ये नीचैन योयो का हाथ पकड़ता है और कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज आप दोनों अंदर आइए। योयो सोचती है, ये नीचैन ने इसे अंदर बुला लिया, इसका क्या मतलब था। और वहीं यानयान लिंगफेंग से कहती है, ये नीचैन चलो अंदर चलते हैं। फिर ये नीचैन कहता है, ये पहली बार है यानयान जब तुम और योयो ऑफिशियली मिले हो, तो मुझे तुम दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। ये वो योयो है, ये वो लड़की है जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। यानयान योयो के पास आती है और उससे हाथ मिलाकर कहती है, हेलो वो लेडी, मैं सू यानयान हूँ, ये नीचैन की बेस्ट फ्रेंड। योयो भी उसे वापस जवाब देती है, हेलो सू लेडी। फिर यानयान थोड़ा अच्छा बन के दिखाती है और मुस्कुराते हुए योयो से कहती है, क्या मैं तुम्हें योयो बुला सकती हूँ जैसे ये नीचैन बुलाता है। हम लोग सच में एक जैसे दिखते हैं, शायद हम पिछले जन्म में बहनें थी। फिर योयो कहती है, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मुझे क्या बोलोगी। और फिर योयो सोचने लगती है, अगर हम दोनों सच में पिछले जन्म में बहनें थी तो शायद मैं सच में काफी बदकिस्मत हूँ। दूसरी ओर लिंगफेंग ये नीचैन को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है और उसे कह रहा होता है, मुझे लगता है कि ये दोनों लड़कियां अच्छी तरह से घुल मिल गई हैं। ये नीचैन चलो अब वहाँ जाकर दूसरे मेहमानों से बातचीत करते हैं, अब तुम उन दोनों के बीच और बात करके उन दोनों को परेशान मत करो, चलो मेरे साथ। यानयान भी पीछे से कहती है, हाँ तुमने सही कहा, तुम दोनों अब कहीं और जाओ। ये नीचैन कह रहा था, अरे तुम मुझे छोड़ो तो मैं खुद भी तो जा सकता हूँ।
उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं और यान यान योयो पीछे रह जाती है। फिर यान यान योयो से पूछने लगती है, वो लेडी मुझे आपसे कुछ बात पूछनी है, क्या आप मुझे बता सकती हैं? योयो कहती है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो यान यान कहती है, मैंने सुना है कि जिस दिन मैं कोमा से उठी उस दिन आप दोनों की शादी हो रही थी और ये चैन तुम्हें वहीं पर छोड़कर मुझे ढूंढने आ गया था। ये बात सुनकर योयो को थोड़ा बुरा लगता है, फिर भी वो यान यान से कहती है, सू लेडी अगर कोई बात है तो आप मुझे खुलकर बता सकती हैं, शर्माओ मत। फिर यान यान कहती है, वो लेडी मैंने अभी ये चैन को कहते हुए सुना कि तुम ही वो लड़की हो जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। क्या ये बात सुनने के बाद तुम खुश हो और क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा हो जाएगा? सच तो ये है उसके दिल में जो इंसान है वो मैं हूँ, इसी वजह से वो तुम्हारे साथ है क्योंकि हमारी शक्ल एक जैसी है और वो बस तुम्हें एक ऑप्शन के रूप में देखता है। अगर तुम समझदार हो तो अच्छा होगा कि तुम उसे छोड़ दो, अपने लिए और दुख पैदा मत करो। ये चैन बस मेरा है। फिर योयो यान यान को कहती है, तुम्हारा रवैया बदलना तो हवा से भी ज्यादा तेज है। गेरियट की तरह तुमने अपना रंग बदल लिया। तुम्हारे जैसे लोग नहीं होते तो इस दुनिया का क्या ही होता। सू लेडी को अभी तक ये ही नहीं पता कि मैं ये चैन के साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ये चाहती हूँ कि ये चैन तुम्हारे पास ना जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि ये चैन खुद ही नहीं चाहता कि मैं उसे छोड़ूं। फिर यान यान कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये चैन नहीं चाहता कि तुम उसे छोड़ दो? योयो कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सही समझी। और ये सब बोलकर योयो काफी प्राउड फील कर रही थी। फिर योयो यान यान से ये भी कहती है, हमारे रिलेशन को सही करने के लिए उसने मुझे फूल भी दिए थे। अगर सू लेडी ये चाहती है कि मैं ये चैन को छोड़ दूं और ये तरीका अपना रही है तो ये काफी खराब तरीका है। फिर यान यान को थोड़ा गुस्सा आता है और वो योयो से कहती है, नहीं तुम झूठ बोल रही हो। और सोचने लगती है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, साफ बात है ये चैन के दिल में बस मैं ही हो सकती हूँ। फिर वो योयो को उसे छोड़ने के लिए मना क्यों कर रहा है? ये बिच पक्का मुझे झूठ बोल रही होगी। फिर योयो कहती है, मेरी बात मानो या ना मानो ये तुम पे डिपेंड करता है। फिर योयो कहती है, वो लेडी मेहमान आ रहे हैं तो माफ करना, मुझे आपसे बातचीत बंद करनी होगी। और फिर योयो मेहमानों के पास चली जाती है और पीछे से यान यान सोच रही होती है, ये चैन को वो योयो से प्यार हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। जाहिर है ये चैन ने मुझसे कहा था कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो फिर वो मुझे धोखा कैसे दे सकता है? तभी यान यान के पास एक आदमी आता है और कहता है, सू लेडी आपको एल्डर मास्टर बुला रहे हैं, मतलब ये फिर यान यान उस आदमी से पूछती है, क्या अंकल यिन ने आपको रीजन बताया कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? वो आदमी कहता है, आप अंदर चली जाइए, आपको सब पता चल जाएगा। यान यान कहती है, ठीक है। और फिर सोचने लगती है, मैं बस अंकल यिन को ये चैन के बिजनेस के लिए ही जानती हूँ, शायद इसी वजह से वो मुझे ढूंढ रहे हैं और उन्होंने मुझे बुलाया है। ये तो शायद अच्छी बात, लेकिन जो भी हो मुझे उनसे ध्यान से बात करनी होगी। यान यान अंदर जाती है और कहती है, अंकल यिन विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। वो ये चैन के डैड को पहले बर्थडे विश करती है और फिर कहती है, ये वो गिफ्ट है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये चैन के डैड कहते हैं, इसे टेबल पर रख दो। फिर यान यान पूछती है, अंकल यिन आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है, क्या कोई बात है? ये चैन के डैड यान यान को कुछ दिखाते हैं और फिर कहते हैं, पहले ये देखो फिर बात करते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।